आज ये मेट्रो ऑफिस में निवेदन का हमारा जो तय हुआ था, एक्चुअली हमने ये तय किया था कि शनिवार को कलेक्टर साहब से मिलेंगे। आईएलएफएस कंपनी करके मेट्रो के अंतर्गत काम कर रही थी और ये आईएलएफएस कंपनी जो है वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है। और ये मेट्रो का जब भी काम स्टार्ट हुआ है शुरुआत में, तो इसने टेंडर निकाल करके जिन जिन कंपनियों को टेंडर अलॉटमेंट हुआ वो कंपनियां काम कर रही थी। लेकिन हमारे देखने में अधिकांश ये आया कि जिन जिन कंपनियों को टेंडर मिला उन्होंने काम स्टार्ट किया। 2-4-6 महीने के अंदर धीरे धीरे ब्रिजेश दीक्षित जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के मेट्रो के, उन्होंने एक एक कंपनी को साइड ट्रैक करना शुरू किया। और साइड ट्रैक करने के पीछे का मेन मकसद उनका यही था कि ये इनको साइड ट्रैक करते थे और साइड ट्रैक करने के बाद में अपने संगनमत इनके अनुसार जो आदमी कॉन्ट्रैक्टर रहता था वो बड़ा भले नहीं है, छोटा सा क्यों नहीं, उस आदमी से ये काम करवाते थे। उसके पीछे की मेन मंशा ये रहती थी, किसी को अगर 10 करोड़ का काम दिया हुआ है तो वो उससे 15 करोड़ में काम करवाते थे और कोशिश ये करते थे कि ये ऊपरी जो इनकम है ये मलाई खाने का। उसी तरीके से होता ये था कि जिस कंपनी को टेंडर हुआ है ना तो उसको टर्मिनेट किया इनने, ना उसको ब्लैकलिस्ट किया उसने, क्योंकि इनका कोई रीज़न ही नहीं था, कोई वजह ही नहीं थी। फिर वहाँ आ जाता था पेमेंट का डिस्प्यूट, क्योंकि अब ये बिलिंग किसके खाते में डालेंगे। फिर ये उससे साठगांठ करते थे कि भैया हमने तो तेरे को टर्मिनेट भी नहीं किया है, तेरे को ब्लैकलिस्ट भी नहीं किया, तो ये जो काम मैंने इस कंपनी से करवाया इसका बिलिंग तेरे खाते में करता हूँ और तू इतने % ले ले। कोई भी कंपनी को जब तुमने साइड ट्रैक कर दिया और काम उससे नहीं करवाया और काम तुमने दूसरे से करवाया और उसका अकाउंट तुम इसके खाते में कैसा हो, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसमें हुआ ये कि उस पर दबाव बनाने के लिए जिस कंपनी को इनने साइड ट्रैक किया उसका समझ लो अगर 10 करोड़ का काम है तो 10 करोड़ में से 2 करोड़ दे दिया, 8 करोड़ उसके बैलेंस है। उसी तरीके से सुधीर कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्रतिभा कंस्ट्रक्शन कंपनी, कैपेसाइड, ये तीनों कंपनी के 9-10 करोड़ इन्हें रोक दिया था। पिछले 6-8 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया, तब कई वो 8-10 करोड़ रुपये इनने मेंढरों के, ठेकेदारों के, कामगारों के, सिक्योरिटी गार्ड के वाटअप किया। उसी तरीके से ये आईएलएफएस कंपनी है, इसने 35 करोड़ 40 करोड़ रुपए की बिलिंग इनकी आज भी पेंडिंग है। पर ये 35-40 करोड़ की जो बिलिंग है ये डायरेक्ट आईएलएफएस कंपनी के अंतर्गत काम किए हुए, पर उसके बाद में जो इन्होंने काम करवाया मेट्रो ने, ब्रिजेश दीक्षित ने, वो किसी दूसरे ने काम किया। उस समय जो इनसे रेट ऑफ कंडीशन तय हुई थी आईएलएफएस कंपनी से, वो रेट से विपरीत हट करके ज़्यादा रेट में उनसे काम करवाया और इनके 35-40 करोड़ रोक दिए। रोक देने के बाद में न उस कंपनी ने इनको भुगतान किया, मेट्रो क्या वेंडरों को, न कॉन्ट्रैक्टर को, न ठेकेदार को, सुरक्षा गार्ड को, सब पीड़ित है। आज वो 35 करोड़ रुपए के लिए देनदारियाँ ये लोग आईएलएफएस कंपनी से बोलते थे। आईएलएफएस कंपनी बोलती है कि हमारी तो ब्रिजेश दीक्षित के साथ में डायरेक्ट मीटिंग होगी, सब चीज़ होगी, हमने लिखित लेटर दे दिया कि हमारा जो 35 करोड़ रुपए की बिलिंग है उसमें से 25 करोड़ 22 करोड़ रुपए जो इनकी देनदारी है, कॉन्ट्रैक्टर की है, वेंडर की है, मटेरियल सप्लायर की, आप बांट दीजिए। लेकिन ये बांटने को तैयार नहीं। इस संबंध में मेरी वर्बली 1-2 बार जब ब्रिजेश दीक्षित से चर्चा हुई थी तो उनका ये कहना था ये तीनों कंपनी जो कैपेसाइड, प्रतिभा, सुधीर, ये इनका निपटने दो लाल सिंह, उसके बाद में इनका देखते हैं। अभी हमारी मांग यही है कलेक्टर साहब से, हम यहाँ इसलिए इनसे मिलना चाह रहे हैं कि आप इसमें मध्यस्थी करिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है। हम लोग ना किसी प्रकार से आंदोलन कर सकते हैं, न किसी प्रकार से कोई डिमांस्ट्रेशन सड़क पे कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी बीमारी ऐसी है। इसको प्रिकॉशन को देखते हुए कि हम कलेक्टर से निवेदन करेंगे कि आप इस मामले में इंटरफेयर करें, ब्रिजेश दीक्षित को और आईएलएफएस कंपनी को, वाले को, दोनों को बुलाइए और ये देनदारी का जो मामला है इसको आप सुलझाइए। अगर इसमें कलेक्टर इंटरफेयर नहीं करते हैं और नागपुर जिले के पालक मंत्री इंटरफेयर नहीं करते तो मजबूरन फिर हम लोगों को इस मामले को कलेक्टर से ही परमिशन लेना पड़ेगा कि आप ही हमको परमिशन दीजिए, बाय कार परमिशन दीजिए, बाय ट्रेन परमिशन दीजिए कि हम ये निवेदन हमारे मुख्यमंत्री उद्धव साहब तक के लेके जाए और ये काला चिट्ठा वहाँ रखे कि नागपुर मेट्रो के अंतर्गत जो काम चल रहा है जनता भले उसका स्वागत कर रही है, लेकिन इसको टोटली ब्रिजेश दीक्षित जो यहाँ का डायरेक्टर है वो लूट रहा है और जनता का शोषण कर रहा है, कामगारों का शोषण कर रहा है, मेट्रो वेंडरों का शोषण कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टरों का शोषण कर रहा है, सबका शोषण कर रहा है।